नमस्ते। ओम आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आखिर किस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत के अंदर गैर इस्लामिक लोगों के ऊपर अत्याचार किए और उनका धर्म परिवर्तन किया था या धर्मांतरण किया था, या यूँ कहे कि विदेशी इस्लामिक शासकों ने जिहाद, लूट खसोट, मृत्यु का भय और अमानवीय उत्पीड़न के द्वारा किस प्रकार भारतीय हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। इन अत्याचारों और धर्मांतरण के क्या परिणाम निकले और किस प्रकार हम उनको आज भी सहन कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। हमारी दृष्टि में धर्मांतरण गैर कानूनी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह सर्वसम्मत तथ्य है कि इस विशाल और प्राचीन राष्ट्र के विखंडन का एकमात्र कारण यहाँ की जनता का धर्मांतरण ही बना है। जो हाथ इस पावन राष्ट्र की सुरक्षा में उठने चाहिए थे, वही हाथ इसकी अस्मिता को लूटने, खसोटने और नोचने में लग गए। धर्मांतरण को विधि विरुद्ध घोषित करना आज की राष्ट्रीय आवश्यकता है। आज मैं जिन क्षेत्रों में पुण्य किसी पाकिस्तानी की, खालिस्तानी की या गोरखालैंड की अथवा अन्य स्वतंत्र देश की मांग उठ रही है, उनके मूल में धर्मांतरण का विषाणु कार्य कर रहा है। स्मरण रहे, हमारी देशभक्ति की सीमा कभी काबुल तक थी, जो घटकर फिर सिंध तक हो गई। राष्ट्रगान में तो अब भी सिंध का उच्चारण करते हैं, फिर वहाँ से घटकर सन 1947 में अमृतसर तक ही रह गई। इसी प्रकार पूर्वी भारत में हमारी देशभक्ति की सीमा के दायरे में भी कभी ढाका और रंगून भी हुआ करते थे, तो दक्षिण में कभी कोलंबो तक हमारी देशभक्ति थी। आज क्या हो गया कि हमारे इन क्षेत्रों और शहरों में अपनेपन का भाव ही समाप्त हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर केवल एक ही है कि धर्मांतरण का काला विषैला सांप न केवल हमारी सीमाओं और भूमि को लील गया, अपितु हमारी देशभक्ति को भी लील गया। यह है धर्मांतरण का विषैला दंश। जब धर्म एक नहीं रहा तो देश भी एक नहीं रहा। इसलिए राष्ट्र चरित्र निर्माण के लिए एक धर्म, एक देश और एक संस्कृति का होना आवश्यक है। देश के शिखंडी लोग जो इस सोच को सांप्रदायिकता मानते हैं, उन्हें चाहिए कि वो M.R. बेग जी की इन पंक्तियों पर तनिक विचार करें। M.R. बेग जी ने कहा है, वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है कि मुसलमान यह आशा करते हैं कि सभी हिंदुओं को मानवतावादी होना चाहिए, किंतु स्वयं उन्हें सांप्रदायिक बने रहना चाहिए। मुस्लिम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? केवल धर्म की भिन्नता के कारण। सन 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समय एक कॉन्फ्रेंस में किसी मुस्लिम के द्वारा हिंदुओं के लिए हिंदू भाइयों का उच्चारण करने पर उसे मुस्लिमों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उपस्थित आम मुसलमान ने भी उसे आपत्तिजनक माना था, क्योंकि कोई भी गैर मुस्लिम, गैर इस्लाम के अंदर भाई हो ही नहीं सकता। इस सोच के कारण नए बनने वाले मुस्लिम की आस्था तुरंत भारत के इतिहास, संस्कृति, महापुरुषों और राष्ट्र के प्रति समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप यह धीरे धीरे राष्ट्र के विघटन के लिए कार्य करने लगता है। आप देख लें कि कश्मीर के अंदर भाजपा को वोट कहाँ मिलता है। जम्मू क्षेत्र में या जम्मू से अलग भी मिलता है। यदि वहाँ राष्ट्रवादी लोग बसते हैं या धारा 370 को हटाने वाले लोग उसके पक्षधर लोग बसते हैं, तो वह भाजपा या हिंदूनिस्ट या किसी भी राजनीतिक दल को क्यों नहीं पसंद करते।
बात साफ है कि जिनकी निष्ठा इस राष्ट्र के साथ होगी वही तो इस राष्ट्र के पक्ष में अपना मत डालेंगे। अभी 23 अप्रैल 2004 को पंजाब केसरी में झारखंड के खूंटी क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विगत चुनाव के पश्चात इस क्षेत्र में 2 लाख आदिवासी ईसाई बन चुके हैं। ईसाई बनने के पश्चात यह धर्मांतरित समुदाय भाजपा विरोधी हो जाता है। आखिर क्यों? उनकी ऐसी सोच बनने का कारण क्या है? ऐसी कौन सी मानसिकता का विकास उनके अंदर हो जाता है कि जिसके कारण यह बदलाव देखने में आता है? क्योंकि उन्हें देखने में लगता है कि भाजपा उसी धर्म और राष्ट्र की बात करती है जिनसे वह अपना संबंध मन ही मन काट चुके हैं। इसलिए उस राष्ट्र और धर्म की पार्टी को वोट क्यों दिया जाए? देर सवेर ही यही सोच धर्मांतरण से मनमांतरण और मनमांतरण से राष्ट्रांतरण की इस भयावह प्रक्रिया की ओर हमारे ही भाइयों को हमसे छीन कर ले जाती है, जिसके कारण इस राष्ट्र को विघटन के कई दंश अभी तक झेलने पड़े हैं। वो सारे विघटन केवल मात्र धर्म के नाम पर ही हुए हैं। फिर भी भारत पर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर भारत की वैदिक हिंदू संस्कृति को साझा संस्कृति का नाम देने की भूल करते हैं। उन्हें पता नहीं कि इस भारत भूमि को जो व्यक्ति पवित्र मानता है वह हिंदू ही है, और जिसे उसकी पवित्रता संदिग्ध लगती है उसके लिए वंदे मातरम गाना बुरा लगता है। जो यहाँ आतंक और बारूद का खेल खेल रहा है, जो राष्ट्र के विखंडन और विघटन के कामों में लगा हुआ है, उसका मजहब अलग होते ही उसकी नसों में विघटन का रक्त दौड़ने लगता है। उसकी विघटन की इस प्रवृत्ति का संस्कार भारतीय नहीं है, हिंदू संस्कृति का संस्कार नहीं है। इसलिए विघटन की इस प्रवृत्ति मानसिकता का यह संस्कार हमारी संस्कृति में सम्मिलित कर इसे साझा संस्कृति का अपमान करना है। अतः हमें स्मरण रखना होगा कि राष्ट्रांतरण की पृष्ठभूमि धर्मांतरण से तैयार होती है। इसलिए इस कार्य पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। बिल ड्यूरार्ड के ये शब्द इस प्रसंग में हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। भारत में मुसलमानों की विजय कदाचित इतिहास की सर्वाधिक रक्त रंजित कहानी है। इस अत्यंत रुचिकर कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति ऐसी नाजुक चीज है जिसका ताना बाना शांति और व्यवस्था बाहर से आकर हमला करने वाले या अपने ही भीतर पनपने वाले बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा कभी भी नष्ट किया जा सकता है। अतः ऐतिहासिक तथ्यों का तगाजा यही है कि धर्मांतरण पर प्रतिबंध आवश्यक है। साथ ही साथ इसके ऊपर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। अपना अस्तित्व बचाने को हमने क्या क्या जुल्म सहे हैं। सभ्यता संस्कृति को बचाने को यहाँ कितने खूनी दरिया बहे हैं। कभी काबुल कटा तो कभी सिंध, रंगून, ढाका कटा। इसे घटने और कटने में हम आज विश्व में कितने रहे हैं। हमारी नव युवा पीढ़ी को यह जान लेना चाहिए किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस्लामिक आक्रांताओं के जुल्म सहे। अगर आज विचार नहीं किया गया तो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा।